हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल UVS क्लासेस। आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो देखिए यहाँ पर जो एसिड और बेस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सभी क्लास 6 to 10 में आता है। तो अब आपको इस डिफरेंस में फुल मार्क्स आएंगे, जैसा मैंने यहाँ पर बताया। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो हम इसको समझने वाले हैं आसान लैंग्वेज में, ताकि आप इसको आसानी से लिख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसिड और बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है। तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, जबकि बेस का बीटर होता है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आप अभी समझ लीजिए इसे, और मैं इसको आपको लिखने का तरीका बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं। मैंने इसको लास्ट में लिख दिया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, सोर, जबकि बेस का क्या होता है, बीटर। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बी से बेस होता है, बी से बीटर। आगे चलते हैं। अब हम सेकंड बात करते हैं लिटमस पेपर की। तो ये क्या होता है, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है जो हमें ये बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस। तो एसिड क्या करता है, जब हम उसे लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो क्या करते हैं, वो ब्लू से रेड हो जाता है। तो हमें पता चलता है रेड हो गया यानी कि एसिड है। अगर वो रेड रहता है और ब्लू हो जाता है तो हमें चलता है बेस है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बी से बेस स्टार्ट होता है और बी से ब्लू। नेक्स्ट हमारा आता है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ये भी एक इंडिकेटर होता है। जो एसिड रहता है तो रेड हो जाता है और बेस होता है तो येलो। यानी कि हम मिथाइल ऑरेंज में किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं तो वो रेड हो जाता है तो वो एसिड है, येलो हो जाता है तो वो बेस होता है। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ वाटर। अब देखिए, अगर हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयंस। क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयंस। जबकि बेस को करवाते हैं तो कार्बोजाइल आयंस। ये इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम रिएक्शन कराते हैं एसिड या फिर बेस की वाटर के साथ या फिर मेटल के साथ, तो हम आगे उसको भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एसिड जो रहता है उसमें H+ आयंस का होना जरूरी रहता है, यानी कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। जबकि बेस में OH- होना प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट होना जरूरी है, या फिर इसका होना जरूरी। इसके बिना एसिड या बेस नहीं बन पाएगा। एसिड में H+ और बेस में OH-। आगे चलते हैं। pH वैल्यू। अब देखिए pH वैल्यू क्या है, तो ये एक स्केल होती है जिसका नाम होता है pH स्केल, जो हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो वैल्यू होती है 0 से लेकर 14 तक pH स्केल होती है। तो एसिड अगर रहता है तो उसकी pH वैल्यू क्या होती है, लेस देन 7। क्या होती है, लेस देन 7। जबकि बेस की होती है मोर देन 7। अब देखिए पूरी स्केल को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, आगे यहाँ पर है, तो आप इसे 0 से लेके 7 और 7 से लेके 14 तक कर सकते हैं। लेकिन 7 जो होता है वो न्यूट्रल वैल्यू होती है। यह मतलब ना तो वो एसिड है ना ही वो बेस है। और 0 से लेके जो 6 तक है, या सिर्फ अपन बोल सकते हैं 7 से कम है, यानी कि 6.9 भी है, तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, एसिड। और अगर 7.1 से लेकर 14 तक है तो हम उसे बोलेंगे बेस। आगे चलते हैं। रिएक्शन विथ मेटल। जैसा कि मैंने बताया था, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है। जबकि हम मेटल को बेस के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो बनती है, साथ में एक चीज और आ जाती है, वो है सॉल्ट। क्या आ जाता है, सॉल्ट। आगे चलते हैं। अब लास्ट में आपको एसिड और बेस का हम जब डिफरेंस लिखते हैं तो उसमें एग्जाम्पल भी लिखना रहता है। तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, H2SO4 एसिड का, यानी कि ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसको हम नॉर्मल स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको कभी ऐसा आ जाता है कि राइट द नेम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप इसको लिख सकते हैं। सेम टू सेम बेस अगर आ जाते हैं तो आप लिख सकते हैं NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको याद रखना जरूरी। देखिए इसके बाद हम देख लेते हैं एसिड और बेस में डिफरेंस आपको लिखना क्या है। तो एसिड आर सोर इन टेस्ट और bases are bitter in taste. Each contain H+ ions, each contain OH- ion. Its pH value is less than 7, its pH value is more than 7. It turns blue litmus paper to red, or it turns red litmus paper to blue. Acid turn methyl orange to red, or base turn methyl orange to
येलो। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस और बेस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। H2SO4 is the example of strong acid, NOH is the example of strong base। अब ये पूरा जो डिफरेंस है, आप जितने भी आपको नंबर में आता है, लाइक 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कैसे भी अगर आपको आता है तो आप इसको लिख सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।